किसी बॉलीवुड एक्टर से जब कोई मीडिया इंटरव्यू करता है तो वह उनसे कोई ऐसा किस्सा जानना चाहता है जो एक्सक्लूसिव हो और जिसे कोई और ना जानता हो। पंकज त्रिपाठी से भी जब एक रेपुटेटेड चैनल ने कुछ ऐसा किस्सा बताने को कहा तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और ऐसा हिंट दिया कि अब वो अपनी ज़िंदगी से जुड़ी कोई भी एक्सक्लूसिव कहानी किसी चैनल या मीडिया को नहीं बताएंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पंकज त्रिपाठी ने ऐसा फैसला लिया और क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। पंकज त्रिपाठी जब ब्रूट इंडिया को अपना इंटरव्यू दे रहे थे और जब उनसे अपनी ज़िंदगी से जुड़ा कोई किस्सा बताने को कहा गया तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि अगर मैं सबको अपनी ज़िंदगी के जुड़े सारे किस्से बता दूंगा तो फिर अपनी ज़िंदगी पर आधारित किताब में क्या लिखूंगा। किताब में अगर ये किस्से लिखूंगा तो उसके पैसे मिलेंगे। वैसे भी ये इंटरव्यू तो फ्री है, इसमें मुझे कोई पैसे तो मिल नहीं रहे। पंकज त्रिपाठी की बात से ये समझ आया कि वो अपने ऊपर एक बायोग्राफी लिखना चाहते हैं और अपनी उस किताब को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी के एक्सक्लूसिव और अनरिवील्ड किस्से बचा रहे हैं। अब तक वो कई इंटरव्यूज़ में अपने स्ट्रगल की कहानी, अपनी मैरिड लाइफ की कहानी और प्रीवियस लाइफ की कई स्टोरीज रिवील कर चुके हैं। इंडस्ट्री में बायोग्राफी का दौर चल रहा है और शायद यह देख उन्हें यह रियलाइज़ हुआ हो कि यह भी एक बिजनेस है और इससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं। हालांकि फ्री वाली बात कहने के बाद पंकज त्रिपाठी को शायद थोड़ा रूड लगा, इसलिए उन्होंने अपनी बात को मेकअप करने के लिए फाइनली एक कहानी सुना ही दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने कॉलेज के दिनों में ही यह तय कर लिया था कि वो लव मैरिज करेंगे। जब भी उन्हें कोई लड़की अच्छी लगती तो उस लड़की को जाकर वो सीधे यह पूछते कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर तुम बाद में मुझसे शादी करोगी तो ही मैं तुमसे प्यार करूँगा। उनकी यह अटपटी रिक्वेस्ट लड़कियों को अजीब लगती, जबकि पंकज त्रिपाठी यह सोचकर पूछते थे कि वो जिनसे प्यार करेंगे उसी से शादी करेंगे। वो सिर्फ अफेयर नहीं करना चाहते थे। हालांकि बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनका सवाल बेवकूफ़ाना है, क्योंकि प्यार तो हो जाता है, उसे सोच समझकर नहीं किया जाता और जिस लड़की को वो अच्छे लगेंगे वो उनसे बाद में शादी करेगी ही। पंकज त्रिपाठी ने केवल ऐसा सोचा ही नहीं बल्कि उन्होंने अपने बाकी सपने की तरह इस सपने को पूरा भी किया। उन्होंने लव मैरिज ही की और आज वो अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। इसी प्रकार TRS नाम के एक चैनल पर भी पंकज त्रिपाठी ने अपनी बेटी के जन्म से जुड़ा एक किस्सा बताया। उन्होंने बताया कि टीवी या फिल्मों में दिखाते हैं कि जब कोई बाप बनता है तो उसके मन में बच्चे को लेकर बहुत स्ट्रांग इमोशनल फीलिंग या कनेक्टिविटी होती है, जबकि पंकज त्रिपाठी को जब बेटी हुई थी तो उन्हें अपने बच्चे से कोई खास इमोशनल कनेक्शन 6-7 महीने तक फील ही नहीं हुआ। उन्हें एक पल को ऐसा लगने लगा था कि कहीं वो बुरे पिता तो नहीं हैं, क्योंकि उनके मन में फिल्मों में जैसा दिखाया जाता है वैसा इमोशन पैदा नहीं हो रहा। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि फिल्मों में तो बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, जबकि रियल लाइफ में जिम्मेदारी निभाते निभाते वो इमोशनल कनेक्टिविटी आ जाती है। ये था पंकज त्रिपाठी से जुड़े दिलचस्प अनुभव। उनकी कहानी से आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि उनकी बायोग्राफी भी जल्द शायद आ जाए और आप उन्हें जल्द ही एक फिल्म मैं हूँ अटल में देखेंगे, जिसमें वो अटल बिहारी वाजपेयी की दिलचस्प भूमिका निभाते नजर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।